थोक महंगाई में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला बना हुआ है और महंगाई दर अब दहाई के आंकड़े के करीब पहुंच रही है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मई के दौरान थोक महंगाई 9.68% दर्ज की गई। इससे पहले अप्रैल में यह आंकड़ा 8.26% का था। मई के दौरान थोक महंगाई दर के आंकड़े को दहाई के करीब पहुंचाने में सबसे ज़्यादा योगदान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की महंगाई का रहा। इनकी महंगाई 61% से ज़्यादा बढ़ी है। इसके अलावा मिनरल्स ऑयल्स की महंगाई दर करीब 50% बढ़ी है। सर, रिटेल महंगाई पर इसका क्या असर होगा थोक महंगाई का? देखिए, पिछली बार जब ये थोक महंगाई का आंकड़ा आया था और जब 8% से ऊपर का आंकड़ा था, तब हमने आपसे संकेत दिया था कि जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी है उसका पूरा असर इसमें नहीं आया है। और अब वो बढ़ोतरी का असर हमको मई के आंकड़े में दिखाई देने लगा। खुदरा महंगाई लंबे समय बाद दहाई के अंकों की तरफ बढ़ रही है। 10% के आसपास पहुंचने की संभावना है। 9.5% के पर पहुंच गई है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का, जिस वजह से शायद इस आंकड़े ने ही इस बात को प्रभावित किया होगा सरकार को कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो तेज बढ़ोतरी हो रही थी वो धीमे धीमे रुक गई है। अब यहाँ से आरबीआई की सबसे बड़ी दुविधा शुरू होती है। अगर आप रिजर्व बैंक की परिस्थिति देखें तो अभी ताजी जो मौद्रिक समीक्षा हुई है उसमें महंगाई की दर 4 से 5% के आसपास बनी हुई है। तो 4 से 5% की दर जो रिजर्व बैंक का अपना स्तर है, जहां वो 6% तक की महंगाई बर्दाश्त कर सकता है, उसे रोकने के लिए आरबीआई को ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जरूरत नहीं होती। खुदरा महंगाई वहीं बनी हुई है। लेकिन जो थोक महंगाई है वो 9 से 10% के आसपास पहुंच गई है। और अब सेंट्रल बैंक को, केंद्रीय बैंक की सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो कैसे जो हेडलाइन सीपीआई है, जो 4 से 5% के आसपास खुदरा महंगाई है, उसको कैसे प्रामाणिक मानेगा, क्योंकि जब थोक बाजार की महंगाई पहले ही 10% के आसपास पहुंच रही है। एक महीने के भीतर ये महंगाई वापस वहीं पर दिखने लगेगी खुदरा महंगाई में, चाहे वो पेट्रोल डीजल की कीमतें हों चाहे फूड की हों, क्योंकि मध्य जून के बाद जो पुरानी व्यवस्था है, जो पारंपरिक तौर पर हम देखते हैं, उस हिसाब से जो WPI से सीपीआई का ट्रांजिशन है, उसको 1 महीने का समय इसमें लगता है। तो अगले महीने में हो सकता थोक महंगाई का आंकड़ा थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन खुदरा महंगाई के आंकड़े को लेकर अब चिंता ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है और रिजर्व बैंक के लिए अगली मौद्रिक समीक्षा में इसको नकारना मुश्किल होगा। मई के दौरान देश में एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली है, साथ में इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं, जिस वजह से व्यापार घाटा 28 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मई के दौरान देश में वस्तु निर्यात 18% बढ़कर 45 अरब डॉलर के पार हो गया। वहीं इंपोर्ट 21% बढ़कर 73.4 अरब डॉलर रहा है। मई के दौरान अमेरिका, बांग्लादेश और नीदरलैंड को एक्सपोर्ट में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चीन, रूस और अमेरिका से इंपोर्ट बढ़े हैं। सर, विदेश के जो ये व्यापार के आंकड़े हैं, इनके भीतर क्या है? जो बड़े निर्यात हैं उसमें 2 ही चीजें हैं, पेट्रोलियम का निर्यात और इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि भारत के मुख्य निर्यात हैं। इसके अलावा तो बड़ी एक्सपोर्ट बास्केट नहीं है। पेट्रोलियम के निर्यात में, पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया में मांग बढ़ी थी और भारतीय रिफाइनरीज ने, कंपनियों ने उसका फायदा उठाया है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें खासतौर पर मोबाइल फोन्स हैं, इनके निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात जो इन आंकड़ों से निकल कर आने वाली थी, जो नहीं दिखी अभी, हालांकि उसकी वजह शायद यह रही होगी कि गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी 17 मई से लागू हुई थी, उसका आंकड़ा शामिल नहीं हुआ था। अभी भी गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एनर्जी के बाकी हिस्से, कोयला, ये भारत के इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा बने हुए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जे हैं, मशीनरी है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो निर्यात में जाता है, पर उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा इंपोर्ट होता है कंपोनेंट के तौर पर। केमिकल्स, प्लास्टिक और वेजिटेबल ऑयल्स, खाने का तेल, ये अभी भी बड़ा दबाव बने हुए हैं मई के आंकड़ों में। और इसलिए भारत का जो निर्यात है उसमें उसी तरीके की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और व्यापार घाटा बढ़ा हुआ है। गोल्ड को लेकर काफ़ी उत्सुकता थी कि क्या सोने के आयात में कमी आएगी, क्योंकि सरकार ने मई में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी। पहले 15 दिन के आंकड़े जो शायद इसमें आए, उनमें कोई बड़ी बढ़त नहीं दिखाई दी है। कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से भी जो पिछले दिनों में कुछ इस तरीके के इशारे किए गए थे कि अभी भी सोने का इंपोर्ट अपनी मजबूती पर बना हुआ है। अप्रैल में करीब 5.63 बिलियन डॉलर के आसपास का इंपोर्ट था, जो कि 2025 की तुलना में लगभग 2 गुना था, जो कि 3 बिलियन डॉलर के आसपास था। तो अगले महीने के आंकड़े में जो सबसे महत्वपूर्ण निगाह रहेगी, इस बात पर रहेगी कि क्या भारत में वास्तव में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद सोने का इंपोर्ट कम हुआ है।